हाय एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टर्स टुडे। आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 स्टडी नोट नंबर 1 में आपको पता होगा अल्फाबेटिकली ABCD करके अलग अलग सीरीज है। मतलब एक सीरीज में सारे कंपनी लॉ के अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे 1A इनकॉर्पोरेशन, 1B इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड लोन, 1C डिविडेंड एंड सो ऑन। तो उसमें जो 1E है वो डायरेक्टर है, 1F बोर्ड मीटिंग है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने 1E और 1F को मर्ज करा है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक 1E और 1F ये दोनों ही हिस्से इन वीडियोस में डायरेक्टर नाम से कवर होंगे। जितने भी पार्ट्स में आपको डायरेक्टर प्राप्त होगा, डायरेक्टर में आपको मैं बता दूं कि ये जो सेक्शंस हैं 149 से 205 तक होते हैं। सेक्शन 149 से 205 तक की सीरीज पूरी की पूरी डायरेक्टर्स की है दोस्तों। उसको 3 भागों में बांट सकते हैं आप, 3 टुकड़ों में उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं 3 पार्ट इसलिए आपको अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि कई रेफरेंस बुक्स जो हैं उसे 3 अलग अलग हिस्सों में करती हैं, और मार्केट में जो बेयर एक्ट अवेलेबल होगा या MCA की वेबसाइट पर जो बेयर एक्ट है उसमें भी 3 अलग अलग पार्ट में उन्होंने डायरेक्टर को रखा है। जो डायरेक्टर है प्योर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, वो तो है सेक्शन 149 से 172 तक, 149 से 172 तक। बोर्ड मीटिंग प्लस डायरेक्टर्स की पावर्स, बोर्ड मीटिंग और डायरेक्टर की पावर्स, दोबारा सुन लीजिए, बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स, दोनों चीजें सेक्शन 173 से 195 तक हैं। और एक आपने टॉपिक सुना होगा की मैनेजरियल पर्सोनेल, KMP। की मैनेजरियल पर्सोनेल दोस्तों सेक्शन 196 से 205 तक है। अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने आपको ये सेक्शन की सीरीज इसलिए बताई ताकि आपको कोई समझने में कंफ्यूजन न रहे, आपको किसी भी पल ऐसा न लगे कि आप पता नहीं कहां से शुरू हो गया टॉपिक और कहां खत्म हो गया। देखिए, जब हम लेक्चर पढ़ते हैं किसी भी लेक्चरर का, चाहे वो मेरा हो या किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी फैकल्टी का, सबसे पहली बात तो आपको एक बिल्कुल पूर्ण भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ ही लेक्चर सुनना चाहिए। अगर आप उसमें सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये कहां से आया, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। पहली बात तो आपको ये ट्रस्ट वर्दीनेस रखनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ेंगे, ये जो डायरेक्टर के नोट्स इस समय स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहे हैं वो 81 पेजेस के हैं। 81 पेजेस में डायरेक्टर्स कंप्लीट है। 81, आई रिपीट, 81 पेजेस। 149 से 205 तक एक एक सेक्शन आपको इसमें मिलेगा। किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि उसकी कोई समरी या उसका कोई पार्ट यहां पर हो। 149 से 205 तक सब है। उसको चेक करने के लिए कि वो सारे हैं या नहीं, आई वुड एडवाइज यू एक लिस्ट बना लीजिए किसी भी बुक नोटबुक पर। आप 149 से 205 तक आप नंबर्स लिख लीजिए, उसके आगे उस सेक्शन का नाम लिखने की जगह छोड़ दीजिए, और आप सेक्शन का जो नंबर लिखेंगे 149, 140, 151, उस पर टिक करते जाइएगा जैसे जैसे आप ये वीडियो पढ़ते चले जाए। ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्टर का ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें ऐसा नहीं होने वाला कि पहला सेक्शन हम पढ़ेंगे 149, फिर हम पढ़ेंगे 150, फिर हम पढ़ेंगे 151। ऐसे नहीं होता दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा क्यों ऐसा क्यों करा जा रहा है, जब आप जानते हैं कि डायरेक्टर सीरीज में, तो सीरीज में पढ़ाओ। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार सेक्शन की जो सीरीज निकालती है वो प्रैक्टिशनर के लिए निकालती है, वो मार्केट के लिए निकालती है, वो लिटिगेशन के लिए निकालती है। वो ये ध्यान नहीं रखती कि स्टूडेंट भी इसे पढ़ेंगे। ये हम फैकल्टीज का काम है कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें कि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। ये हमारा काम है दोस्तों कि हम इनको कैसे रिफ्रेम करें कि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। अब आप इमेजिन करिए कि डायरेक्टर, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो डायरेक्टर के कर्तव्य, डायरेक्टर के फंक्शंस, डायरेक्टर की ड्यूटीज, डायरेक्टर की पावर्स अगर आपको पहले पता चल जाए तो आपको डायरेक्टर का एक अच्छा आइडिया लग पाएगा। तो डायरेक्टर शुरू करने पर अगर सेक्शन 149 पढ़ेंगे आप तो उसमें यह बताया जरूर जाता है कि मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि डायरेक्टर कहते किसे हैं, वो करता क्या है। तो आप जो सीरियल ऑर्डर ऑफ सेक्शंस है 149 से 205 तक का, वो प्लीज प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करिए, मुझ पर छोड़ दीजिए।
बस आपको एक 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 वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझ पर डिस्ट्रस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई संकोच है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ऐसा लगता जरूर होगा आपको कि जब ऊपर नीचे होते हैं तो पता नहीं रहता कि हमने सारे सेक्शन पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। तो यू प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। व्हाट यू शुड डू, एक प्लेन शीट पर या नोटबुक पर जहां भी आपने नोट्स बनाए हो, जहां भी आपको ठीक लगे, 149 से 205 तक एक ही सीरीज लिख लीजिए। क्योंकि दोस्तों यही ऐसा क्या कहते हैं चैप्टर है जिसमें सेक्शंस अप एंड डाउन आपको करने होंगे अंडरस्टैंडिंग की वजह से। डायरेक्टर एग्जाम में जरूर आता है, काफी कीमती चैप्टर है, तो आपको इसके साथ कोई भी क्या कहते हैं उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी चैप्टर्स आप पढ़ रहे होंगे, आप आगे भी पढ़ेंगे, छोटे छोटे होते हैं। डिविडेंड में 5 सेक्शंस हैं, डिपॉजिट में 5 सेक्शंस हैं, तो दे वेरी लेस इन नंबर्स। अमालगमेशन में ज्यादा है तो क्या 11 सेक्शंस हैं, लेकिन डायरेक्टर में आप देखिए 149 से 205 तक सेक्शंस हैं। लंबी सीरीज है। वाइंडिंग अप एक चैप्टर आएगा, उसमें 270 से 365 तक सेक्शन है, हालांकि उसमें बीच में कुछ डिलीटेड भी है, लेकिन वाइंडिंग अप जो मैंने आपको कराने वो सीरीज में सेक्शन है। आप मेरे नोट्स देखिएगा, उसमें बिल्कुल सीरीज में चलता है वो चैप्टर। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज 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 मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेक्शन नंबर्स बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। आप वीडियो पॉज कर दीजिए या क्लोज कर दीजिए, जैसे आप चाहे, पॉज कर दीजिए, लिस्ट बना लीजिए, उसके आगे देख लीजिएगा। और व्यूज की कोई चिंता मत करिए दोस्तों, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो जो बैच के थ्रू देखते हैं, और जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जो स्टोर में बाय करते हैं, वो दोनों बेफिक्र रहे इस बात के लिए। कोई देखिए, वी आर नॉट बिजनेसमैन, एटलीस्ट आई एम नॉट अ बिजनेसमैन सेलिंग वीडियोस। हम जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है वही बना के रखना चाहता हूं मैं आपसे। आप जब आपके व्यूज खत्म हो जाए, यू नीड टू इंक्रीज इट, यू नीड टू इंक्रीज द वैलिडिटी, तो आप मुझसे बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, एक टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप भेजिए, आई नीड टू इंक्रीज माई व्यूज एंड आई टू इंक्रीज माई वैलिडिटी डेज, वील डेफिनेटली इंक्रीज इट अप फॉर यू। तो इसका कोई चक्कर नहीं है, आपको कंजूसी से अपने व्यूज खत्म नहीं करने, वेस्ट मत करिए, लेकिन अगर जरूरत हो तो व्यूज बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आप शुरू कर सकते हैं डायरेक्टर्स मेरे साथ पढ़ना। एक और बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आंसर्स को लेकर एक बड़ा भ्रम है कि जैसे हम डायरेक्टर पढ़ रहे हैं तो 149 पढ़ा तो उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मेरा थॉट थोड़ा दूसरा है। आप पहले प्लेन रीडिंग, प्लेन अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए डायरेक्टर के पूरे चैप्टर की, सब कुछ समझ लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर। जब आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन उठाइए ताकि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और बढ़े, एनालाइज कर सकें आपके इस क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन लगेगा। व्हेन यू डू द क्वेश्चन जस्ट बीनीथ द सेक्शन, यू नो कि ये 149 से रिलेटेड है, ये 166 से रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो 149 से रिलेटेड है कि नहीं, 166 से रिलेटेड है या नहीं, इतना तो आपको देखना होगा। राइट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट डायरेक्टर्स टुडे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि डायरेक्टर किस चिड़िया का नाम है। आइए उस चिड़िया से मिलते हैं। पहले देखिए, डायरेक्टर इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर वो इंडिविजुअल है जो बोर्ड ऑफ कंपनी में अपॉइंट होता है। बोर्ड का मतलब दोस्तों, जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो तो अभी देख लेंगे सेक्शन में लिखा क्या है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो वो एक कलेक्टिव बॉडी है उन लोगों की जो लोग मिलकर कंपनी में पॉलिसीज बनाते हैं, उसे एडमिनिस्टर करते हैं। रूल मेकिंग बॉडी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में इंप्लीमेंट करने के लिए तो हमारे पास देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स अराउंड। की मैनेजरियल पर्सनल एक शब्द आएगा, आप देखिएगा बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मतलब 7-8 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन की मैनेजरियल पर्सनल इंप्लीमेंट करवाते हैं, एम्प्लॉइज उसे फॉलो करते हैं, ऑफिसर्स उसे फॉलो करवाते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर क्या और कब होना चाहिए उसकी डिसीजन मेकिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं। उस ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या सिंपली आप उसे बोर्ड कह सकते हैं। उस बोर्ड में जो लोग अपॉइंट होते हैं, उस व्यक्ति को, उस इंसान को हम कहते हैं डायरेक्टर। देखिए, बोर्ड मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स who are most powerful in the company to take decision, right? They do not go in every chamber and in every cabin to implement the decision. They just shoot their decision to the company and company people need to follow it for sure. They do give directions. It runs top to bottom. वहां से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, इंस्ट्रक्शंस फ्लो होती हैं, पॉलिसीज फ्लो होती हैं और वो बॉटम तक जाती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्चुअली द लॉ मेकर्स फॉर वन कंपनी। जैसे लॉ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट बनाती है, वैसे किसी कंपनी के अपने प्रोसीजर्स आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पीपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल सेट इट।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द मोस्ट पावरफुल बॉडी, क्योंकि दोस्तों फैसले टॉप से लिए जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी टॉप मोस्ट बॉडी हुआ किसी भी कंपनी की, और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो ग्रुप में लोग हैं उस हर व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर ऑफ कोर्स। इन सिंपल वर्ड्स देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ टीम ऑफ पीपल, ये उन लोगों की टीम है, इज अ टीम ऑफ पीपल हु हैव ड्यूटीज एंड हु हैव सर्टेन पावर्स। अब आपने देखा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा समझना हो तो हमें क्या समझना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं जो सेक्शन 166 में लिखी हैं, और उनकी पावर्स जो सेक्शन 179 में लिखी हैं। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि ये डायरेक्टर क्या बला है, अगर हम जानना चाहते हैं कि डायरेक्टर का स्वरूप कैसा है, तो हमें यह जानना चाहिए व्हाट ऑल आर द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय डायरेक्टर्स इन जनरल, इन कॉमन, कलेक्टिवली। तो डायरेक्टर के ड्यूटीज आर डिफाइंड इन सेक्शन 166 एंड डायरेक्टर के पावर्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 179। तो these are the two sections that we'll be going to start now before any other section. तो प्लीज 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 मेरी बात का विश्वास करिए, कोई भी सेक्शन कट डाउन नहीं है इस पूरी सीरीज में। इन द नेक्स्ट 81 पेजेस विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी सेक्शन। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे कि हम चुन चुनकर सेक्शन या इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यस, रीअरेंजमेंट एंड रीऑर्डरिंग ऑफ सेक्शंस हैव बीन डन एज पर माय ओन व्यू। आई एम स्टार्टिंग 149 से 205 तक। Selectively we'll pick one section and then we'll do the remaining section. सबसे पहले शुरू हुआ 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। आप उसको शुरू करने से पहले ये एक पॉइंट है, इट मींस एनी पर्सन हु बिकम्स द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिकम्स अ डायरेक्टर। ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य बन जाएगा उसे आप डायरेक्टर कहने लगेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब आप इंट्रोडक्शन या ये पैटर्न रखिए कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ लें, आप उसे पॉज करके उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अब सेक्शन 166 शुरू करते हैं। अब जैसे पहला एक सेक्शन शुरू हुआ तो आपने जो अपनी लिस्ट बनाई होगी उस लिस्ट के अंदर आप मार्क कर लीजिए कि सेक्शन 166 शुरू हो गया, खत्म भी हो ही जाएगा। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, क्या कर्तव्य हैं डायरेक्टरों के। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है वो सिर्फ सबकी है ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली हर डायरेक्टर का ये कर्तव्य है कि वो 166 का पालन करे। इनफैक्ट पूरे कंपनी लॉ का पालन करे, लेकिन 166 हैज बीन मेड स्पेसिफिकली फॉर देम ओनली। तो ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स अप्लाइज ऑन एवरी सिंगल डायरेक्टर एज वेल एज ऑन द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली। सबके लिए ये ड्यूटीज आती हैं। देखिए पहला यहां पर लिखा है, दे शुड एक्ट एज पर आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। वो कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक काम करें, ये उनका पहला कर्तव्य है। दे शुड वर्क इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में काम करें। गुड फेथ में काम करने का मतलब है कि उनका इंटेंशनल तरीके से किसी को नुकसान न पहुंचाएं। जो भी वो काम करें वो बोनाफाइड हो, वो एक कॉमन गुड के लिए काम करें, सबके भले के लिए काम करें। टू प्रमोट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी के फायदे का काम करें, including employees, shareholders, community and the environment. That means whatever they should do for the stakeholders at large. They should not please only the shareholders, they should care for everybody connected to the company. Everyone out there is a part of company, be it customers, employees, shareholders, government, customers and of course the population at large. So they should care for them also, not only the shareholders. तीसरा उनका कर्तव्य है, दे शुड वर्क विद रीजनेबल केयर, स्किल, डिलीजेंस। यहां आई होगा दोस्तों डिलीजेंस। शुड हैव इंडिपेंडेंट जजमेंट। ऑब्वियसली द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ एनी कंपनी और इवन एनी कंट्री शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड इजीली बाय एनीथिंग और एनीवन। आप सोचिए कि जो डायरेक्टर्स हैं अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे तो कंपनी को उस ग्रोथ तक वो नहीं ले जा पाएंगे जहां तक उनको उसको ले जाना चाहिए। They should not have direct or indirect conflict of interest. किसी भी प्रकार का कोई conflict of interest नहीं होना चाहिए उनका कंपनी के साथ। कभी कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में ना आए जहां उन्हें अपना और कंपनी में से किसी एक को चुनना पड़े। जो भी हो हमेशा वो कॉमन गुड हो। विन विन सिचुएशन आपने सुना होगा, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, wherein everybody gets benefited, not only me, not only you, but win win situation for all of us should be there. They should not achieve any undue advantage
ऑफ देयर पोजीशन, अपनी गद्दी का कोई गलत फायदा ना उठाएं, वो अपनी पोजीशन और अपनी पावर का मिसयूज ना करें, आइदर फॉर देमसेल्व्स और एनी अदर कनेक्टेड पर्सन, ना तो अपने लिए ना किसी और के लिए। अगली जो ड्यूटी है दोस्तों वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ स्टूडेंट ने पहले ही मार्क कर रखा है, जिसकी ज़ेरॉक्स ये समय आप पढ़ रहे हैं। They cannot assign their office of directorship to any other person. This is very कीमती line. You know what is happening? Suppose in a company, a director says that after I die, my seat of director should be given to my son or my daughter. This is my last wish in my life. उसकी होगी अंतिम इच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये पूरी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्टरशिप का जो ऑफिस है या जो डायरेक्टर की कुर्सी आपको मिली है, दैट्स नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी। ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है दैट यू कैन ऑफर टू एनीबॉडी यू विश टू। दैट्स नॉट योर प्रॉपर्टी दैट यू कैन गिव समबडी इन इनहेरिटेंस। ऐसे नहीं हो सकता। तो वो डायरेक्टर बनना चाहता है, अच्छी बात है, वो इलेक्शन लड़े, शेयर होल्डर उसे जिताएंगे, कंपनी उसे बुलाएगी, वो डायरेक्टर बने, अच्छी बात है, बट इट इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी टू बी ऑफर टू समवन इन इनहेरिटेंस। ओके, दे कैन नॉट असाइन मतलब सौंपना, वो अपना दफ्तर, अपनी सीट किसी को सौंप कर नहीं मर सकते। सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट में ड्यूटी नहीं है, सातवें पॉइंट में लिखा है कि ड्यूटी अगर आपने नहीं निभाई तो क्या होगा। इफ एनी ऑफ सच ड्यूटीज आर नॉट परफॉर्म्ड, अगर ये कर्तव्य परफॉर्म नहीं किया गया, डायरेक्टर विल बी लायबल फॉर मिनिमम फाइन ₹1 लाख एंड मैक्सिमम फाइन ₹5 लाख। देखिए पेनल्टीज जो हैं, अच्छी बात है, अगर आपको याद हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आपको नहीं याद हो पाती तो ज्यादा लेबर इन पर ना करें। एकेडमिक इंपॉर्टेंस के रूप में अगर आप प्रोविजन ठीक लिख कर आते हैं तो अच्छी बात है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लैंग्वेज भी एक स्टूडेंट के रूप में लिखें। नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी एन लॉ एक्सपर्ट एंड राइट लीगल लैंग्वेज ऑफ अ बेयर एक्ट। आपको अपने शब्दों में प्रश्न का उत्तर सही लिख देना है और वो काफी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बिगिनिंग में आपने रेड कलर का ये एरो देखा होगा। We decided to do the duties and powers first. We are done with duties. Section 166 में हमने duties कर ली. Now let's do powers now. Powers of directors under section 179. Powers of directors under section 179. अब देखिए, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है, बट दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, वील बी डूइंग इट फॉर श्योर। वो तो इंटर में भी बच्चे को पता चल जाता है, फाउंडेशन में भी कुछ कोर्सेज में बता देते हैं। आप CMA फाइनल में हैं तो यू शुड फोकस ऑन टॉपिक्स, दोज आर वेरी क्रिटिकल फर्स्ट। We'll be covering each and every section in continuation of the series of video. No issues in that, but you please focus on the topics which worth for you, right? तो powers of director शुरू करते हैं section 179 में। देखिए, जब आप 179 पढ़ोगे, मतलब ये जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो 179 13 पावर्स बताता है, 13 शक्तियां। वैसे वो 13 नहीं, एक्चुअली 10 हैं। उन 10 में जो 10वां पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि व्हाट ऑल ऑफ द पावर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। 11वें पॉइंट में लिखा है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो सरकार ने 3 और प्रेस्क्राइब कर दी हैं, तो 13 शक्तियां हैं कुल मिलाकर। पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर दिस सेक्शन। तो जो 13 पावर्स हैं वो स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स को मिल गई। वैसे तो देखिए, वॉट एवर अ कंपनी कैन डू, और यू शुड से वॉट एवर अ कंपनी डज इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय डायरेक्टर्स ओनली। कंपनी का कोई ऐसा नहीं है ना, कंपनी दिखती नहीं है, कंपनी को इंसान नहीं है, हाय कंपनी हाउ आर यू, ऐसे नहीं बोल सकते आप कंपनी को। कंपनी करती है काम तो हम उसका मतलब यही निकालते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट हैव परफॉर्म्ड इट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अब सोचो किसी व्यक्ति की हायरिंग हो, इफ यू गेट अ जॉब इन अ कंपनी से एक्स लिमिटेड, सो यू विल से दैट एक्स लिमिटेड हैज हायर्ड मी, यू विल नॉट से मिस्टर शुक्ला हैज हायर्ड मी। एक्स लिमिटेड ने तुमको हायर करा तो तुमसे एक्स लिमिटेड आई थी ना मिलने, वो एक्स लिमिटेड मिलने आई होगी, बताओ क्या पहनकर वो आई थी? नहीं होता ना ऐसे, वो इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी। सो वॉट एवर अ कंपनी परफॉर्म्स इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय डायरेक्टर्स हु वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, राइट? मैं यही बताना चाह रहा था कि वैसे तो कंपनी के डायरेक्टर्स ही सब कुछ है, वो सब कुछ करते हैं, कोई पावर की लिस्ट नहीं बननी चाहिए उनके लिए। लेकिन पावर की लिस्ट से फायदा क्या है कि जो 13 पावर्स अभी हम पढ़ेंगे वो पावर्स इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर को मिल गई। उन्हें किसी शेयर होल्डर के ग्रुप से ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत नहीं है।
उन्हें किसी से भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, किसी का अप्रूवल या किसी की कंसेंट नहीं चाहिए। दीज आर द एब्सोल्यूट पावर्स ऑलरेडी अवेलेबल विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी कोई कंपनी में कई जगह आपने इंटर में सुना होगा, फाइनल में सुना होगा, शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग। उसमें दे अप्रूव एनुअल अकाउंट्स, दे अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, दे अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सो मेनी टास्क आर अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो वो पावर्स डायरेक्टर की हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन ये जो पावर्स आप पढ़ने जा रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है, इनमें किसी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। ये 13 शक्तियां सेक्शन 179 ने पूरी तरीके से किसको प्रदान कर दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आइए पढ़ें, यह लिखा है दीज पावर्स आर कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर्स। जैसा मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूटली इनके पास अवेलेबल है, बिकॉज दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू द बोर्ड, राइट। दे नीड नॉट टू टेक शेयर होल्डर्स अप्रूवल बिफोर एक्सरसाइजिंग सच पावर्स। इनको एक्सरसाइज करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं लेनी होती। इट इज ट्रू दैट दीज आर एब्सोल्यूट पावर्स, बट इट डज नॉट मीन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन गो बियॉन्ड मेमोरेंडम। लाइन बहुत कीमती है, देखिएगा। जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना इंडिपेंडेंटली, तो कोई उसका मिसयूज ना कर ले, इसलिए पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखा। कोई ये ना समझ ले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी अनार्की में काम कर सकते हैं, वो निरंकुश नहीं हो सकते, वो ऐसे राजा की तरह काम नहीं कर सकते जो किसी की सुनता नहीं और कोई कानून नहीं मानता। ये सच है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोस्ट पावरफुल बॉडी हैं, ये सच है कि 13 शक्तियां उन्हें मिल गई, ये भी सच है कि उन्हें शेयर होल्डर से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आपको ये मानना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कानून की बेड़ियों से बंधे रहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी रेगुलेशन सरकार बनाती है उनका पालन तो उन्हें भी करना होगा। इंडिपेंडेंट शब्द जब हम यूज करते हैं तो हमारा कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टर को शेयर होल्डर की परमिशन नहीं लेनी, डायरेक्टर को किसी अधिकारी की परमिशन नहीं लेनी, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन की परमिशन नहीं लेनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पावरफुल इनफ टू टेक डिसीजंस इन दीज 13 मैटर्स, राइट। अब मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं पॉइंट नंबर 4। इट इज ट्रू that these are absolute powers, but it does not mean that board of directors can go beyond memorandum, articles and company law itself. अब उन 13 शक्तियों में दोस्तों, 5वां पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताऊं। इन 13 शक्तियों में से 3 शक्तियां ऐसी हैं जो किसी को हैंडओवर हो सकती हैं। आई रिपीट, 13 शक्तियों को जरा 2 भागों में बांट के देखो। 10 शक्तियां एक तरफ और 3 शक्तियां एक तरफ। जो 3 शक्तियां हैं, पावर नंबर 4, 5 एंड 6, these 3 powers can be delegated to some people already specified in the section। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पावर्स मिली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, 13 शक्तियां मिली। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी डायरेक्टर अकेले इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। देयर शुड बी अ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर मिलकर बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिसीजन मेकिंग होगी, वोट डाल के डिसाइड किया जाएगा। अब 3 मामले सरकार ने ऐसे अलग कर दिए जिनको सरकार समझती है कि अर्जेंसी में उन फैसलों को लेना पड़ सकता है। पावर नंबर 4, 5 और 6, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो उन 3 शक्तियों को वो अपने पास न रखकर किसी को हैंडओवर कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि उन 3 काम को करने के लिए, उन 3 पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए, उन 3 शक्तियों को प्रयोग करने के लिए आपको कभी भी बोर्ड मीटिंग बुलाने की दिक्कत नहीं होगी। आप पता है, बोर्ड मीटिंग इज नॉट अ चीपर अफेयर, इट्स वेरी कॉस्टली। आप पढ़िएगा रेम्यूनरेशन का सेक्शन, जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 197, उसमें बताया जाता है कि 197 कहता है एक एक डायरेक्टर को एक एक बोर्ड मीटिंग में आने का 1-1 लाख रुपए तक, अप टू ₹1 लाख दिया जाता है। अब सोचो 1 लाख रुपए अगर एक डायरेक्टर को दिया जाएगा दोस्तों, तो 12 डायरेक्टर अगर कंपनी में, तो 12 लाख रुपए तो एक मीटिंग में उड़ गए। अब आप सपोज करिए कि पावर नंबर 4, 5 और 6 अगर अर्जेंट है तो टाइम की भी बचत हुई, पैसे की भी बचत हुई, डायरेक्टरों को मेहनत भी नहीं हुई उनके आने की, तो टाइम, मनी, लेबर सब बच गए। उन 3 शक्तियों को हमने एक आदमी को सौंप दिया, फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर को सौंप दिया। हमने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, ये जो 3 शक्तियां हैं वो आप इस्तेमाल कर लो, आपको जब ठीक लगे ये काम कर लिया करो, कोई बात नहीं, रख लो। बाकी 10 पावर्स डेलीगेट नहीं हो सकती। बाकी 10 पावर में चाहे 12 लाख खर्च हो या 112 लाख, उसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग बुलाने से ये लाभ होगा
कि जब आप बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे तो फायदा ये होगा कि फैसले कलेक्टिवली लिए जाएंगे। कोई अकेला डायरेक्टर अपनी शक्तियों का मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि पावर उस पर है ही नहीं। जितनी भी 10 शक्तियां बची, 13 में से 3 माइनस करने के बाद उनका डिसीजन तो कलेक्टिवली ही लिया जा सकता है। ये बात अगले पॉइंट में अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, आउट ऑफ 13 पावर्स, पावर नंबर 4, 5 एंड 6 कैन बी डेलीगेटेड टू ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी का कोई भी ऑफिसर या कंपनी का ब्रांच ऑफिसर, इनमें से किसी को भी सौंपी जा सकती हैं। मैं दोबारा गिनकर बताता हूं आपको, मुझे पता है आप लोग गिन रहे थे, मैं भी आपको बताता हूं। पहला, कोई ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, जैसे सारे डायरेक्टर में से कुछ डायरेक्टरों की टीम बना दी अलग हमने। दूसरा, मैनेजिंग डायरेक्टर। तीसरा, कंपनी का कोई भी ऑफिसर। चौथा, ब्रांच का कोई ऑफिसर। तो 4 लोग आपके सामने लिस्ट बन गई। इन चारों में से किसी को भी यह शक्ति सौंपी जा सकती है। कौन कौन सी? पावर नंबर 4, 5 एंड 6। उसके आगे पढ़ते हैं, एंड ऑल अदर पावर्स हैव टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग। बाकी सभी शक्तियों का इस्तेमाल एक बोर्ड मीटिंग में ही हो सकता है। मतलब बोर्ड मीटिंग का एक ऑल्टरनेट आगे आपको पता चलेगा सेक्शन 174 में, लेकिन यहां मामला यह है कि बोर्ड मीटिंग में ही होगी, कलेक्टिवली होगी। अब आइए वो 13 शक्तियों के दर्शन कर लेते हैं। वो 13 पावर्स कौन कौन सी हैं, बात आपको समझ आ गई होगी। पावर नंबर 4, 5 और 6 तो डेलीगेट हो सकती हैं, बाकी 10 शक्तियां डेलीगेट नहीं हो सकती। तो पावर नंबर 4, 5 और 6 ये हैं दोस्तों, राइट। ये जो 3 शक्तियां हैं ये कैन बी डेलीगेटेड। किन लोगों को? अभी तो आपने ऊपर पढ़ा, 4 लोगों को, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी ऑफिसर और योर ब्रांच ऑफिसर। इनमें से जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली चाहे ये शक्तियां सौंप सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं सारी शक्तियां क्या क्या हैं। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। अच्छा, इन 13 पॉइंट्स में अगर किसी शब्द का मतलब आपको ना पता हो तो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा चैट पर या जैसे आप चाहें, लेकिन आपको इन शब्दों की गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे दूसरी पावर देखो, टू ऑथराइज बायबैक शब्द है। बायबैक का मतलब इंटर में हो चुका होगा, बट स्टिल इफ यू विश टू नो व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक, मैं उसके लिए आपको आंसर कर दूंगा। यहां फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। वी आर ऑन डायरेक्टर, नॉट ऑन शेयर कैपिटल। पहली पावर देखिए, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। दूसरा, टू ऑथराइज बायबैक अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब अगर इतनी लिमिट तक 10% तक बायबैक होगा तो वो बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी इच्छा से कर सकते हैं, और उससे आगे का बायबैक होगा तो बायबैक का प्रोसीजर रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दैट। टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डिबेंचर इशू करना। पावर नंबर 4 है टू बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के अलावा कोई लोन लेना। इन्वेस्टमेंट्स करना, फंड्स ऑफ कंपनी को लोन देना या गारंटी देना या सिक्योरिटी देना। मैंने कहा लोन देना, लोन लेना नहीं दोस्तों, लोन देना। लोन लेना तो पॉइंट नंबर 4 में था, लोन देना, इन्वेस्ट, गारंटी देना, या लोन कोई और ले रहा है, हम सिक्योरिटी दे रहे, मतलब लोन एक्स ले रहा है, वही कह रहा है मेरा मकान गिरवी रख लो एक्स के लिए, तो वो सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। 4, 5, 6 आपको समझ आया? चलो 7वीं शक्ति देखते हैं। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, यू मीन नई इंडस्ट्री में एंटर करना। टू अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू प्रोसीजर। Directors alone cannot do a merger, amalgamation, reconstruction. They can initiate it. I mean to say कि अगर board of director approve नहीं करेंगे merger amalgamation तो वो आगे carry on ही नहीं होगा। To take over a company or substantial interest in some company, political contribution करना, appoint और remove करना की managerial personnel को, internal auditor को रखना, secretarial auditor को रखना। अब आपको पता है कई पावर ऐसी होंगी जो आपके मन में आ रही होंगी और यहां नहीं लिखी होंगी। जैसे बताऊं आपको चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। अब जब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन लिखा है तो चैरिटेबल क्यों नहीं लिखा? दोस्तों आप मेरा विश्वास करिए, सरकार ने 13 पावर्स में ना कंफ्यूजन खत्म करा। इन 13 शक्तियों में कोई ये नहीं कह सकता कि ये पावर शेयर होल्डर से पूछकर होनी चाहिए, डायरेक्टर्स के पास ये पावर क्यों है, क्योंकि कानून ने ये पावर सीधे प्रदान कर दी डायरेक्टर्स को।
इनके अलावा जितनी भी पावर है उनमें शेयर होल्डर डायरेक्टरों की पावर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा समझाता हूं आपको अच्छे तरीके से। देखिए, सपोज करिए कि एक कंपनी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैरिटी में पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि लॉ कहता है, आप पढ़िएगा, सेक्शन 181 है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन का, वही कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5% तक चैरिटी कर सकते हैं। 2% वो सीएसआर अलग सेक्शन है 135, तो 5% चैरिटी करना चाहते हैं। शेयर होल्डर ने उन्हें कहा कि हम कहते हैं नहीं होगी ये चैरिटी, तो नहीं होगी चैरिटी। शेयर होल्डर कैन रेस्ट्रिक्ट देयर पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन या कोई भी ऐसी शक्ति जो इन 13 में नहीं है, शेयर होल्डर उन शक्तियों को रोक सकते हैं, डायरेक्टरों के हाथों से वो शक्ति छीन सकते हैं। लेकिन ये 13 शक्तियां शेयर होल्डर भी, जबकि वो मालिक है कैपिटल के, जबकि वो ओनर है शेयर कैपिटल के, तब भी वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों से ये वाली शक्ति छीन नहीं सकते। दोस्तों, ये ब्यूटी है सेक्शन की। बच्चे के मन में आता है कि 13 शक्तियां तो यहां लिखी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो यहां नहीं लिखे। टू गिव डिविडेंड यहां नहीं लिखा, बताइए आप। इसका मतलब मैंने बताया आपको कि जो काम यहां नहीं लिखा, उन कामों में शक्तियां डायरेक्टरों की शेयर होल्डर्स की द्वारा कम की जा सकती हैं। शेयर होल्डर कैन एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट एंड रेस्ट्रेन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट इन दीज 13 मैटर्स डायरेक्टर्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। दे डू नॉट नीड टू टेक एनी अप्रूवल एंड दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय शेयर होल्डर्स, राइट? ये फर्क था। तो आपको, मुझे उम्मीद है, समझ आ गया होगा। हमने चैप्टर की बिगनिंग में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एंड 179 पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, राइट दोस्तों? आगे के सेक्शंस अगले पार्ट्स में।